नमस्कार मित्रों, लोकसभा चुनाव जोरों शोरों पे हैं। 3 चरण के चुनाव हो गए, चौथे चरण का चुनाव कल है। आज जब ये वीडियो में बना रहा हूं तो कल चौथे चरण का चुनाव है। सभी अपने अपने जहां चुनाव हो चुके हैं या जहां चुनाव होने वाले हैं, अपने अपने स्थान पे शांतिपूर्वक मतदान जरूर करें और इस मतदान करने के लिए और मतदान करते वक्त ये ध्यान दें, ये देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप मतदान कर रहे हैं। आज का विषय है मोदी जी की जन्म पत्री के अनुसार इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होने वाला है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि 400 पार का जो नारा है वो पूर्णतः सत्य होगा या कुछ कमी रहेगी। इसी वीडियो में हम ज्योतिषीय आकलन से ये भी अनुमान आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी को विरोधी यानी विपक्ष अब तक क्यों नहीं हरा पा रहा है। ऐसा कौन सा योग है इनकी जन्मपत्री में जिससे कि विरोधी अपने आप मुंह की खा करके बैठ जाता है और नरेंद्र मोदी जी का कोई भी विकल्प तैयार नहीं कर पाया। ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो जन्मपत्री प्रचलित है वो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। लग्नेश लग्न में है और भाग्येश चंद्रमा के साथ में जो रोचक योग भी बना रहा है, नीच उच्च भंगराज योग भी बना रहा है और चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग भी बना, और भी बहुत से योग बन रहे हैं। आज हम उन सब के ऊपर चर्चा तो नहीं करेंगे। आज सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अपने 400 पार के नारे के कितने करीब हैं या इससे भी आगे जा रहे हैं, या एनडीए बहुमत से दूर है या बहुमत से भी ऊपर पार कर रही। इन सभी विषयों पर चर्चा करें। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक विशेषता है कि ये बहुत ही मेहनती हैं और जिस बात को मंगल इस बात की सूचना देता है, लगन में मंगल, लग्नेश लगन में होना यानी चंद्रमा के साथ में होना, ये जिस बात को ठान लेते हैं, जिस बात के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं, उसको अंततः परिणाम तक पहुंचाते ही हैं और साहसिक कार्य करना इनके रग रग में है। किसी भी बात से देश के लिए, जनता के लिए, जन सामान्य के लिए किया गया कार्य अगर जन सामान्य विरोधाभास भी हो, यानी क्योंकि शुक्र और शनि दोनों विरोधाभासी इनके सूर्य के स्थान में है, दोनों आपस में शुक्र शनि मित्र हैं, लेकिन वो 10वें घर सूर्य के स्थान में जिनको गुरु की दृष्टि मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो विरोध करने वाले अपने लेवल से जितना भी विरोध करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की पब्लिसिटी के ऊपर कुछ देर तक, कुछ समय तक तो प्रभाव रहेगा, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होगी। जो सच्चाई है वो सच्चाई की ही विजय होगी। अब तक आपको एक बात विशेष मैं बता देता हूं, अब तक नरेंद्र मोदी जी का विपक्ष के पास विकल्प क्यों नहीं है, या विपक्ष नरेंद्र मोदी जी को हरा क्यों नहीं पाया हो, चाहे जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और अब देश के प्रधानमंत्री हैं तब भी। वो विशेषता ये है कि इनका नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री में जो शत्रु क्षेत्री, शत्रु हाउस का लॉर्ड है, यानी कि मेष राशि है 6ठे स्थान पे और उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वयं लगन में ही है, तो शत्रु इनको प्रोपगंडा करके, झूठ का सहारा लेकर के इनको हरा नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ सत्य के सहारे से ही हराया जा सकता है। तो जो भी इस समय का विपक्षी है, या जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय जो भी इनका विरोध करते थे, नरेंद्र मोदी जी उतने ही चमकते चमकते आगे बढ़ते गए और जनता के बीच में कार्य करते रहे और जनता का मन मानस टटोलते हुए जनहित कार्य हमेशा करते रहे। दूसरी बात आपको हम बता दें कि इस लगन में, जो नरेंद्र मोदी जी का लगन है वृश्चिक लगन में, एक विशेषता ये भी है कि मोदी जी जब भाग्येश चंद्रमा और मंगल का जो सहयोग मिला हुआ है, तो भाग्य से ज्यादा भी इनको हमेशा मिलता ही मिलता है
पब्लिक का आशीर्वाद बोल दो, पब्लिक का सपोर्ट बोल दो, या पब्लिक का आपसी संबंध, यानी मोदी जी के साथ में जो अटैचमेंट का संबंध है पब्लिक का बहुत ज़्यादा रहता है और रहेगा, जिसके कारण से इनको हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कितनी सीटें ला रहे हैं, तो देखिए कुंडली का आकलन और उस समय की ये गोचर कुंडली आप देख रहे हैं, ये उस दिन की गोचर है, यानी 4 जून 2024 और शाम को 6 बजे की कुंडली है। ये गोचर कुंडली है, शाम को 6 बजे तक 4 जून को सारी चीज़ें, सारा आकलन रिजल्ट आ ही जाएगा, सब कुछ पता लग ही जाएगा। तो उस समय की जो गोचर कुंडली है और नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है, उन दोनों का मैंने विश्लेषण करके आप देख पा रहे हैं, उस समय भी 6 बजे वही वृश्चिक लगन है और इसी वृश्चिक लगन को 6 ग्रहों का पूर्ण रूप से स्पोर्ट है, यानी पूर्ण दृष्टि है। यानी वृश्चिक लगन के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि, बुध की पूर्ण दृष्टि, शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि और सूर्य की पूर्ण दृष्टि, मंगल की पूर्ण दृष्टि और शनि की पूर्ण दृष्टि है। तो जब 6 ग्रहों का सपोर्ट है और ये ग्रह, जैसे आपको अगर वोट प्रतिशत या जनता का जनमानस के अनुसार आपको मैं बताऊं, तो गुरु ग्रह की पूर्ण दृष्टि है, यानी कि जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनका सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा। दूसरा बुध, जो बुद्धिमत्ता हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या इस तबके से जुड़े हुए जो लोग हैं, पूरा सपोर्ट। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और इस बार के चुनाव में शुक्र स्वग्रही है। हालांकि शुक्र अभी अस्त चल रहा है अभी गोचर में, लेकिन शुक्र स्वग्रही है और लगन के ऊपर पूर्ण दृष्टि है, तो महिलाओं का सपोर्ट सबसे ज्यादा। सूर्य जो लगन को देख रहा है, जो इनको अपराजित बना रहा है, कभी भी पराजित किसी से भी पराजित इनको विरोधियों से नहीं करवा रहा, वही सूर्य पूर्ण दृष्टि है। मंगल षष्ठेश होकर के और लग्नेश होकर के लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि कर्म स्थान को भी और 10वीं दृष्टि से लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। सॉरी, यानी ये 6 ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है उस समय के लगन पे, वृश्चिक लगन पे, जो नरेंद्र मोदी जी का जन्म लगन भी है, राशि भी है। तो आप ये मान के चलें कि इस जन्मपत्री और गोचर उस दिन का नरेंद्र मोदी जी को पहले से ज्यादा बहुमत दिलाएगा। जो पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव या 2014 के लोकसभा चुनाव उनको देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नाम से ही भाजपा इस बार और भी ज्यादा सीटें लेकर के और अपनी सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे। ये विदित है, ये निश्चित है, ये अनुमान पूर्ण रूप से सही बैठेगा। अब सीटों का जो आकलन है, सीटें कितनी आएंगी, 400 पार हो जाएगा या 400 पार से कुछ कम रहेंगी, तो सीटों का जो अनुमान है पूरा गोचर और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को 333 से लेकर के 366 333 से लेकर के 366 ये इसके बीच में सीटें आने की पूरी संभावना है। और जो एनडीए है यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, तो इनका मिला करके ये आंकड़ा या तो 415 से 425 पहुंचेगा या ये आंकड़ा संभवतः 400 से थोड़ा सा कम रहेगा, पर ज्यादा संभावना है कि 415 से लेकर के 425 के बीच एनडीए का जो सीटों का जो बहुमत का वो है, सीट जो आने का संभावना है वो रहेगी और नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से, पूर्ण बहुमत से और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, इस बार ये जो गोचर दिखा रहा है, क्योंकि इस सम्मत का राजा मंगल और मंत्री शनि दोनों क्रूर ग्रह के अधीन, सम्मत का फल बता रहा हूं, तो इस चुनाव के बाद कुछ विकट परिस्थितियां भी रहेंगी, कहीं पे जनाक्रोश, ये सारा संभावना रहेगी। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी का जितना कुप्रचार
यानी कि जितना मीडिया में, सोशल मीडिया में अगर झूठा प्रचार जितना होएगा, उतना ही गुरु, वक्री अवस्था का गुरु और इस समय वृष राशि का गुरु उतना ही मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को जनता से और जोड़ेगा और सीटें और ज्यादा आने की संभावना है। इसलिए इस बार के चुनाव में कुछ अप्रत्याशित होगा और बहुत ही अच्छा परिणाम बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए होने वाला है और देश के लिए भी नरेंद्र मोदी आगे और भी विकास के और भी तमाम कार्य करते रहेंगे। ये सिर्फ मेरा ज्योतिषीय आकलन है, बाकी पूर्ण रिजल्ट 4 जून को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।